हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को देखा। एक सम को कैसे अप्रोच किया जाता है वो भी जाना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दो सम्स। टेक अ पेन एंड बुक और हम साथ में करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, गिव रीजंस। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स? बच्चों, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये फलाना रेशनल नंबर है कि नहीं? तो उसके लिए एक ही 3 कंडीशंस है, यहाँ मैंने लिख दिया है। नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a by b, डिनोमिनेटर b शुड नॉट बी 0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट कैरी a नेगेटिव साइन। तो क्या ये सभी नंबर्स a by b फॉर्म में है? यस, ऑल द नंबर्स आर इन a by b फॉर्म। नेक्स्ट, denominator b should not be 0. Now if you look closely children, denominators are 0 only in this. So that means 0, this is not a rational number. So we can say this is not a rational number because denominator is carrying a negative sign. और नेक्स्ट लास्ट, डिनोमिनेटर शुड नॉट कैरी ए नेगेटिव साइन, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए। आप देखें तो इसमें और इसमें नेगेटिव साइन है, लेकिन ये -6 और ये -25 कैंसिल भी तो हो सकते हैं। सो ये 6/25 बन गया, तो अब ये भी रैशनल नंबर बन गया। इधर माइनस है, हम अगर इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर में तो प्लस साइन है, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन गया -18/25। सो नाउ डिनोमिनेटर इज नॉट कैरिंग अ नेगेटिव साइन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स? A, B, C, D, F, G, H are rational numbers, but E is not a rational number because 893/0 is not a rational number because division by 0 is not defined. क्योंकि हम ऐसे numbers को define ही नहीं कर सकते, division ही possible नहीं है, तो हम कह सकते हैं this is not a rational number. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? इफ दे आर नॉट, कन्वर्ट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कौन से नंबर्स इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं? अगर नहीं है तो उन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के भी 3 कंडीशन है बच्चों। फर्स्ट, divide numerator and denominator by common factor and bring it to lowest term। मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कॉमन हो और उससे लोएस्ट टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इफ एनी नेगेटिव साइन इज इन डिनोमिनेटर पुश इट टू न्यूमरेटर। यहाँ हमने वही किया, अगर कोई भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो उसे पुश कर दीजिए न्यूमरेटर की तरफ। इफ एनी नेगेटिव साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल देम एंड मेक रैशनल नंबर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो इसे कैंसल करके पॉजिटिव बना दीजिए। सो लेट अस फॉलो दिस कंडीशंस एंड स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन। फर्स्ट सम 4/6। सो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिविजिबल है। सो 2 उनका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 2s are 4, 2 3s are 6। क्या 4/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में -9 है, तो हम इसको कहाँ पुश करेंगे? न्यूमरेटर की तरफ। क्या -11/-13 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, लेकिन हम इसे पुश नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे और इसे पॉजिटिव बना देंगे। नेक्स्ट, -21/-28 कैंसिल इट, एंड इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 7। दोनों 7 में जाएंगे टेबल्स में। 7 3s are 21, 7 4s are 28। नेक्स्ट बच्चों, -42/48। अभी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 6 की टेबल्स, 6 7s are 42, 6 8s are 48, और ये माइनस साइन हम इधर दिखा देंगे। नेक्स्ट, 18/15। अभी 18/15 कौन से टेबल्स में जाएगा बच्चों? 3 में जाएगा। 3 6s are 18, 3 5s are 15। नेक्स्ट, -346/692। अब बच्चों, अभी इधर अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें
तो हम जानते हैं 6 का डबल 12 होता है, बरोबर। सो एंडिंग में 2 आ रहा है, तो हम करके देखते हैं क्या 346 का डबल 692 तो नहीं है। सो अगर हम देखें एडिशन करें तो 692 आ रहा है, इसका मतलब 346 इंटू 2 692 है, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं 346 वन जा 346 टू जा, और ये माइनस साइन को हम इधर लेके आएंगे। सपोज आपने ऐसे नहीं किया कि मैम अगर हम ऐसे सपोज हमने नहीं देखा तो और क्या मेथड है। अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे 6 और 2 है यूनिट्स प्लेस में, इस यूनिट्स प्लेस में भी 6 और इस यूनिट्स प्लेस में 2 ही है, तो ये इवन नंबर हो गया। तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 7 2 3 जार 2 3 जार 2 4 जार 8 2 6 जार 12, बरोबर। अब यहाँ देखें तो ये 173 और 2 है। अब आप चेक करो 173 इंटू 2, तो भी आपको 173 वन जार 173 टू जार, वही आंसर मिलेगा बच्चों, ठीक है। सो ये आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि यहाँ 3 है 173 में, और आपको ऐसे सोचना है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है एंडिंग में, तो क्या 2 से जा रहा है। तो आपको ये सब चेक करना होगा बच्चों, और टेबल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हेच सम की तरफ चलते हैं, 12/6। सो ये 6 वन सा 6 टू सा 12, लेकिन आप सोचोगे मैम इधर सिर्फ ए फॉर्म है, बी तो है ही नहीं, तो क्या ये रेशनल नंबर है। हाँ ये रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। सो ये a/b फॉर्म में है और ये एक रेशनल नंबर है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये फ्रैक्शन दे दिया गया है और अभी हमें इसे फिल करना है। तो अगर आप देखें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जैसे हमको बनाना है, मतलब 4/5 किसके इक्वल होगा, इधर इक्वल का साइन है, मतलब 4/5 माइनस 12 बाई वॉट विल गिव यू सेम 4/5। तो हमने देखा कि अगर कोई नंबर 4 से बढ़ रहा है तो मतलब उसको मल्टीप्लाई किया गया है, अगर गिवन क्वेश्चन से कम है तो उसे डिवाइड किया गया है। प्लस और माइनस नहीं होगा बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 मिलेगा, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में इधर तो कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है। सो प्लस इंटू वॉट विल गिव यू माइनस, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस। सो डिनोमिनेटर में भी 5 इंटू -3 करना होगा, सेम नंबर सेम साइन, तो हमें आंसर मिलेगा -15। आप भी करते रहिए बच्चों मेरे साथ साथ। 4 इंटू डैश इज इक्वल टू 20, 4 into 5 is equal to 20. So 5 into 5 is equal to 25. Next, -5 into what will give you -15? -5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, 3 से, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 जा 15, तो नीचे भी सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 21। -5 into what will give you -35? -5 into 7 will give you -35. So 7 into 7 will give me 49. अब इधर स्टार्टिंग में ही गैप है बच्चों, और ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, तो हम इससे इधर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बच्चों 6 आकर -3 बन गया है, ठीक है, मतलब ये कम हो रहा है, मतलब इसके साथ डिवीजन किया गया है, तो हमें मालूम है 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है, अभी हम 6 का तो साइन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो नंबर डाला हम उसको माइनस कर सकते हैं। मतलब 6 को अगर हम -2 से डिवाइड करें तो -2 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। सो ये आंसर हो गया -3, मतलब हमें इसे भी -2 से ही डिवाइड करना होगा। अब -16 को -2 से डिवाइड करें तो -16 को अगर हम -2 से डिवाइड करें तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 16 तो 24 नहीं बन सकता, क्योंकि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब अब हम इसको मेन क्वेश्चन नहीं मानेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। अब इधर से हम इधर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 8 3 जा 24 बनता है, तो हम माइनस, सो दिस इज नॉट इन पिक्चर नाउ। 8 into 3 is equal to 24, so -3 into 3 is
3 3s are 9, minus into plus, minus. 16 by 24 is equal to 8 by dash. तो अभी 16 8 बन चुका है, इसका मतलब ये कम हो गया है, इसका मतलब डिवीजन हुआ है, क्योंकि प्लस और माइनस इसमें नहीं होता है बच्चों। 16 डिवाइडेड बाई 2 8 है, तो 24 भी 2 से ही डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 12। अब 16 माइनस 32 बन चुका है। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, 16 टू जा भी 32 हो रहा है, 8 फोर जा भी 32 हो रहा है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसे मेन क्वेश्चन लीजिए या इसे, ठीक है। यहाँ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मैं इसे ले रही हूँ। 8 फोर जार माइनस 8 फोर जार 32, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैं किधर माइनस लगाऊंगी? क्या क्वेश्चन को मैं चेंज कर सकती हूँ? नहीं, लेकिन मैं इधर जरूर लगा सकती हूँ। तो क्योंकि ये 4 मैंने लिया है तो इधर माइनस लगा सकती हूँ, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? -4 से। तो ये मेरा बन गया 12 4 और 48 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब बच्चों हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस को हम क्या करेंगे? ऊपर की तरफ पुश कर लेंगे, तो आंसर बन जाएगा -12/29। इस माइनस को भी अगर हम ऊपर पुश कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा -3/8। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये -12/29 और ये -3/8। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो मैं क्या कैंसिल कर सकती हूँ? हाँ, हम कैंसिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी कैंसिल कर दीजिए। सो हमारा क्वेश्चन बन गया -16/24 is equal to 16/24 and -6 by -19 has become 6/19. Convert the rational number 4/9 into equivalent rational numbers with the following numbers in the numerator. मतलब ये कह रहे हैं 4/9 को ऐसे बनाइए जैसे न्यूमरेटर में 20 आ सके, न्यूमरेटर -16 बन सके, न्यूमरेटर 12 बन सके और न्यूमरेटर -24। तो हम ये क्वेश्चन को लिखें कैसे वो देखिए। क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए हम मेन क्वेश्चन लिखेंगे 4/9। 4/9 ए सम में बनाना है न्यूमरेटर को 20, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? बी मेन क्वेश्चन है 4/9, तो न्यूमरेटर को बनाना है -16, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? इसी तरह से बाकी सम्स को भी हम न्यूमरेटर की जगह 12 और -24 लिख देंगे। अब हमारा काम है डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना। देखिए बच्चों, अब 4/9, 4 इंटू क्या हमें 20 देगा? 4 5s are, therefore 9 5s are 45. 4 into 4 is 16, but we want -16, so 4 into -4, that's why 9 into -4 is -36. 4 3s are 12, 9 3s are 27. 4 into -6 is -24, 9 into -6 is -54. अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। लोकेट द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन A, B and C। यहां मैंने वो क्वेश्चंस को लिख लिए। चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों फर्स्ट हम पहले इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये नंबर्स क्या है। अगर हम गौर से देखें तो 3/7 और -2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है बच्चों, ऐसे नंबर्स की वैल्यू बिटवीन 0 and 1 होती है। अभी ये क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 0 and -1। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे ना बच्चों, आपको समझ जाएगा। अभी ये होल नंबर है, इसे हमें टच नहीं करना है, ये तो सीधा सीधा हम मार्क कर सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर हम -8 को 7 से डिवाइड करें तो ऐसे डिवाइड करके देखिए बच्चों, 7 1s are 7, सो रिमाइंडर 1, सो हमको मिलेगा 1 1/7। कोशेंट पे रिमाइंडर फिर 7, सो -1 1/7।
ठीक है, तो 3/7 को -2/7, 1 -8/7, 0 को अब हम इसमें मार्क करेंगे। पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं क्योंकि 0 और 1 इजी है। तो 0 को इधर मार्क किया, 1 को इधर मार्क किया, तो 0 हमारा मार्किंग हो गई है, 1 को भी हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट इधर चलते हैं 3/7। 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट्स वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन हमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7। तो हम 0 को हाइड करेंगे और 7 मार्किंग्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 1 ऑल्सो इंक्लूड करेंगे। अब 3/7 किधर आएगा बच्चों? 1/7, 2/7, ये बन गया हमारा 3/7। आप इसे ए भी लिख सकते हैं। अब -2/7, इसका मतलब ये बिटवीन 0 एंड -1, तो हमें इस तरफ चलना होगा, राइट। अब इसमें देखिए ये भी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमें 0 को हाइड करते हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें -2 किधर आएगा बच्चों? -1/7, -2/7, सो ये हमारा बी हो गया -2/7। अब 1 तो हम मार्क कर चुके हैं, सो हम इसे सी लिखते हैं। नेक्स्ट डी, -8/7। अब बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या इसकी वैल्यू 0 to 1 होगी? नहीं, हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाया और हमने जाना -8/7 has become -1/7. That means it will come this side only. That means after -1 and it lies between -1 and -2. So -1 को हाइड करते हुए 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये -1 और ये -1/7। इसे हम -8/7 भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा D हो गया एंड लास्ट 0 ये हमारा बन गया E। नेक्स्ट बच्चों, -4/3, 1/3, 7/3, 0 and 2. Now these are whole numbers. ये हम सीधा सीधा नंबर लाइन में मार्क कर सकते हैं। Now this is improper fraction because numerator is greater than denominator and both this is also improper fraction. Numerator is greater than denominator, लेकिन ये proper fraction है क्योंकि इसका value numerator is less than denominator. So let us mark first 0 and 2. 0 1 2, सो 0 मार्किंग हो गई है, 2 की भी मार्किंग हो गई है। नाउ 7/3 करते हैं। 7 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 2s are 6, remainder is 1, so we can say 7/3 is 2 1 7/3 is 2 1/3, 2 1/3। सो 2 को छोड़ के 1 2 के बाद 3 मार्किंग, 1 2 3 एंड दिस इज योर 3, राइट। सो 2 के बाद ये 1/3 हो गया, 2 1/3 और 7/3 भी लिख सकते हैं बच्चों। देन 1/3 वैल्यू विल बी बिटवीन 0 and 1 बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, सो 0 को हाइड करके हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड इसको भी इंक्लूड करना है, तो ये हमारा 1/3 बन गया। यू कैन कीप ऑन मार्किंग चिल्ड्रन, A B C D, ओके। -4/3 बिकॉज ये माइनस है, तो ये हाँ ये इम्प्रॉपर है ना, तो इम्प्रॉपर है तो हम पहले डिवाइड करके देखेंगे इसे। इम्प्रॉपर 4/3, 3 1s are 3, सो 1 1/3, सो इसे हम -1 1/3 में मार्किंग करनी है। सो -1 वी विल मार्क हियर, आफ्टर -1 1/3, हाइड -1 1 2 3, सो ये हमारा बन गया -1 1/3 और -4/3। सो हमारी सब मार्किंग हो चुकी है बच्चों, -4/3, 1/3, 7/3, 0 एंड 2। इस क्वेश्चन का लास्ट सम बच्चों, अब ये सभी 5 है और ये 1 है, तो अभी आप बताइए बच्चों इसमें से कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर? दिस वन प्रॉपर, दिस वन इम्प्रॉपर, दिस वन वेरी गुड प्रॉपर, दिस वन improper, ये whole number, right? So
प्रॉपर मतलब बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 4/5 इज पॉजिटिव एंड इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो 0 एंड 1 के बीच में। सो 0 को हाइड करेंगे, 5 मार्किंग्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 4/5 will come here. So this is your A. अभी 10/5 को क्या हम 2 बोल सकते हैं? Because 5 ones are 5 twos are, so we will mark 2 and write this as 10/5. Next -3/5 सॉरी, और बच्चों इसका वैल्यू 0 एंड -1 के बीच होगा। सो 5 पार्ट्स में कट करना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड -3/5 इज -1/5 -2/5 -3/5। तो ये हमारा C। देन -7/5। अब बच्चों आप देखिए, -4/5 -5/5 -6/5 -7/5 ऐसे भी आप मार्क कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर है तो हम ऐसे भी इसे मार्क कर सकते हैं। 5 ones are 5, सो 1 2/5 मतलब 1 के बाद, तो 0 और -1 के बाद, सो -1 इधर आएगा, -1 के बाद -2/5 -1 2/5, सो -1 फिर -1 के बाद 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 और इसमें आ गया -7/5। आपको समझ में आया बच्चों ये लास्ट वाला? और एक बार बता देती हूँ, -7/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, -7/5 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है 5 ones are 5, ये -1 2/5, राइट। सो 0 के बाद -1 इधर आ रहा है क्योंकि हमने 5 पार्ट्स में से डिवाइड किया था, तो ये -1 है। अब -1 के बाद 2/5 में लगाना है, सो -1 को हाइड करके 1 2 3 4 5 लगाएं, तो -1 के बाद ये 2/5। सो अब देखिए बच्चों, -7/5 भी ऐसे काउंट करते हुए चले तो भी यही आ रहा है, और -1 2/5 भी यही आ रहा है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। बाकी के सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय।